हेलो एंड वेलकम एवरीवन। माय नेम इज दीपक वाधवा एंड अगेन हम एक और वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं। हमारे साथ जो कैंडिडेट है इनके बारे में इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मैं देना चाहूंगा बिकॉज अभी तक भी ऐसा ही हो रहा है। अविनाश का वीडियो रिकॉर्ड किया, साई का वीडियो रिकॉर्ड किया, फिर अभी वो जो कर्नाटक उसका किया। ये लोग बड़े इंप्रेसिव लोग हैं बिकॉज somebody said मैं वर्किंग हूँ, उसके साथ मैंने ये क्वालिफाई किया। किसी ने बोला मैं एमएससी कर रहा था, साथ में क्वालिफाई करा। एंड नाउ वी हैव वन मोर कैंडिडेट जिन्होंने बोला कि मैं स्टार्टअप में हूँ और वो स्टार्टअप कंटिन्यू कर रही थी और साथ साथ एएफओ क्वालिफाई किया। आप देखिए, स्टार्टअप का मतलब अपना सारा फोकस आपको मूव करना पड़ता है। एंड इवन शी सेड शी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द आईपीएस एएफओ इन सितंबर ओनली। सितंबर से शुरू करके और इमीडिएटली क्वालिफाई भी कर दिया और आज आपके सामने अप्रैल में आ भी गई है। तो इनका इंट्रोडक्शन देने के बजाय मैं इनकी बात चलूंगा। आकांक्षा, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू यू। Thank you so much, sir. मैम प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। So as you said, my name is Akansha Kumari. मैं रांची से हूँ, रांची झारखंड से। मैंने अपना ग्रेजुएशन इन बीएससी एग्रीकल्चर किया है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। एंड दिस ईयर ओनली 2021 अगस्त में हमारी डिग्री कंप्लीट हुई है। उसके बाद अगस्त के बाद फिर सितंबर तक मुझे लगा कि अपार्ट फ्रॉम द स्टार्टअप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पे एक ही फॉर्म आया हुआ था एएफओ। देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट फ्रॉम द सितंबर इटसेल्फ। एंड ऑब्वियसली स्ट्रैटेजीज़ वगैरह जो आपसे आपसे मिली हैं हम लोगों को एंड योर वीडियोज़ एंड ऑल, तो ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प हुई एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाने में। एंड नाउ क्वालिफाई हो गया। आई एम एबल टू गेट अ गुड बैंक, सो थैंक यू सो मच सर। ओके, कांग्रेचुलेशन वंस अगेन एंड थैंक यू सो मच मैम। एक क्वेश्चन आपसे, जनरली मैं स्ट्रेटजी पूछता हूँ सेकंड क्वेश्चन, बट आपसे स्ट्रेटजी नहीं पूछूंगा बिकॉज आपकी स्ट्रेटजी आपका हार्ड वर्क है। आपने सितंबर में स्टार्ट किया और क्वालिफाई किया बिकॉज बहुत सारे लोगों को ना हार्ड की जगह पे एक नया वर्ड सुनना है आजकल, स्मार्ट वर्क। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि स्मार्ट वर्क वो बाद में है, हार्ड वर्क वो पहले है। बिकॉज आप अगर स्मार्ट वर्क बोलेंगे तो उसका मतलब है कि आप वो पढ़िए जो एग्जाम में आने वाला है, बट उसको पढ़ने के लिए भी टाइम तो देना पड़ेगा ना। तो दैट्स अ हार्ड वर्क। मैं आपकी स्ट्रेटेजी ना पूछ के स्टार्टअप के बारे में पूछना चाहूंगा, और वो पूछने का सिंपल सा रीजन है। एक लड़की जो मुझे इंटरव्यू दे रही है इस टाइम पे, वो स्टार्टअप कंटिन्यू कर रही थी। उसके स्टार्टअप के बारे में सुनिएगा। अच्छा है जो भी उसने किया है, लेकिन उसने स्टार्टअप के साथ एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो आप अगर बीएससी कर चुके हैं और इस साल तैयारी करने वाले एएफओ की, तो इफ शी कैन डू अलोंग विद द स्टार्टअप, तो आप उसके बिना अकेले से प्रिपरेशन कर रहे होंगे तब तो डेफिनेटली कर सकते हैं। आकांक्षा, प्लीज अपने स्टार्टअप के बारे में कुछ बताइए। सर हमारा स्टार्टअप का नाम है आरोग्य फार्म्स। ये मैंने अपने एक बैचमेट के साथ मिलकर करा है। जब लॉकडाउन हुआ तो हम लोगों को लगा कि मतलब अभी टाइम है, लाइक एग्ज़ाम्स वगैरह देने में अभी 1 डेढ़ साल का टाइम है, तो कुछ करा जाए। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई की, अलग-अलग चीज़ें। यहाँ पे अगर आप इस एरिया में आओगे तो मशरूम बहुत सारे बच्चे करना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने उससे स्टार्ट करा, देन वी आल्सो वेंट, हम लोग ने चॉकलेट्स पे काम करा एंड सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था। बट ले दे के हम ये बोल सकते हैं कि 3 आइडियाज़ में हम फेलियर रहे। बट फिर भी करना था। तो ऑन 5th सितंबर 2020 हम लोगों ने सोचा कि ये कुछ अच्छा आइडिया है, जो कि एक होता है छोटा पैकेट बड़ा धमाका टाइप का कुछ न्यूट्रिशन में मिले। तो हम लोगों ने इस पे स्टडी कर रहे थे, हम लोग काफ़ी दिन से माइक्रो ग्रीन्स करके कोई चीज़ होती है। तो हम लोगों ने उन पे उस पे स्टडी करा एंड करते-करते फाइनली 1 जनवरी 2021 को हम लोगों ने लॉन्च किया एक बहुत छोटे से स्टोर से इन रांची इटसेल्फ। एंड 8 मंथ्स शुरू के बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे रहे कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। बिकॉज़ लगभग मतलब हैंडफुल ऑफ कस्टमर्स ही थे, लाइक बहुत कम लोग, क्योंकि एक नई चीज़ के बारे में लोगों को बताना और उनको कन्विंस करना कि वो इसको यूज़ करें, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है अपने आप में। बट स्टिल लोगों को अच्छा लगा एंड अभी मतलब ज़्यादा लोग हैं एज़ कम्पेयर्ड टू व्हाट वी स्टार्टेड। एंड सबको मतलब जो लोग भी यूज़ कर रहे हैं रेगुलरली, जो हमारे सब्सक्रिप्शन में हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है, उनकी हेल्थ बेनिफिट्स हो रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा, लाइक डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स एंड ये सब तो खत्म ही हो गया है। तो बस हम लोग उस पे काम कर रहे हैं एंड अच्छा, नई-नई क्या चीज़ अच्छा स्टडी कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? मतलब ये प्रोडक्ट है क्या? लेट्स से अगर आप रांची में हैं और मुझे चंडीगढ़ में चाहिए, तो फिर कैसे होगा ये? तो रेगुलर बेसिस पे तो हम वैसे नहीं करते, लाइक ये बहुत हाइली पेरिशेबल होता है। तो हमारे जो भी हमसे हमको अप्रोच करते हैं, तो हम उनसे एक जैसे एक उनके बारे में एक नॉर्मल सा एक हम लोगों ने क्वेश्चनेयर बना के रखा है कि क्या प्रॉब्लम्स है, आप कुछ प्रॉब्लम एड्रेस करना चाहते हैं या नॉर्मली फॉर एन हेल्दी लाइफ़स्टाइल आप इसको लेना चाहते हैं। इट्स लाइक सैलेड्स, आप जैसे सैलेड्स यूज़ करते हैं उस तरीके से होता है। तो अभी बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ हैं जो सैलेड बॉक्सेस लेकर आई है, तो हमारा भी उसी टाइप का एक कस्टमाइज़्ड बॉक्स होता है। अगर कोई कैंसर पेशेंट है तो उसके बॉक्स में कुछ चीज़ें अलग होती हैं
और एक नॉर्मल हेल्दी हेल्दी डाइट के लिए एक मान लीजिए 12 ईयर ओल्ड अपने सन के लिए कोई ले रहा है, तो वो बॉक्स अलग होता है। वेट लॉस होता है, बहुत बहुत सारी चीज़ें होती है एज़ पर जो कंडीशंस सामने वाला बताता है एंड उस हिसाब से हम उनको कस्टमाइज़ करके वो चीज़ देते हैं। करंटली वी आर डूइंग मोर देन 25 काइंड्स ऑफ माइक्रोग्रीन। तो वही है सारी चीज़ें। तो आप इसे ग्रो भी खुद करते हैं? येस, हम इसे ग्रो खुद करते हैं, मार्केट खुद मतलब हर कुछ हम दोनों लोग ही मिलकर करते हैं। तो वी हैव स्टार्ट बट इट्स काइंड ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। येस कंपनी नॉट वी से नॉट ऑर्गेनिक, हम लोग एग्रीकल्चर से तो वी कैन से नेचुरल, इट्स 100% नेचुरल गुड, एंड गुड, गुड। ओपन कॉफी सीड्स यूज़ करते हैं, नो काइंड ऑफ हाइब्रिड एंड ऑल, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है लोगों को। ऑब्वियसली हम लोग इसको कंटिन्यू ही करेंगे। डेफिनिटली आपको करना भी चाहिए। मतलब मुझे इंटरेस्ट आ रहा है आपसे बात करने में ये सुन के। ये जो बॉक्स आपका है इसके लिए आप क्या चार्ज करते हैं? पर बॉक्स एक एस्टिमेटेड अमाउंट? तो मतलब अलग-अलग टाइप का जैसे जितने ज़्यादा लोग हैं फैमिली में, जितने ज़्यादा लोगों के लिए वो ले रहे हैं, बट हम लोगों ने कोई उस हिसाब से रेट्स होते हैं। बट मिनिमम हम एक ₹500 का पर मंथ का भी सब्सक्रिप्शन रखें कि लाइक हमारा ऐसा है कि बहुत जो अगर किसी को कैंसर है और वो एक बहुत गरीब फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, तो भी वो ले सके। तो 500 अ मंथ इज़ नॉट अ बिग डील। बहुत सारे लोगों के लिए वो बड़ी अमाउंट नहीं होती है। तो हम लोगों ने इस रेट से लेके वो ज़्यादा रेट तक जाता है। और आप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या यूज़ करते हैं? मतलब लेट्स से कोई डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर है या कुछ और चलता है? सर वैसे तो हैदराबाद में हमारा एक फ्रेंचाइज़ी है। फ्रैंचाइज़ी वर्ड ही है क्योंकि मॉडल वही है, बट वैसा कोई बहुत स्टोर या ऐसा कुछ नहीं है। दे यूज़ आवर ब्रांडिंग एंड हम उनको सारी चीज़ प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम दिल्ली भेजते हैं इंटरवल्स में एंड जो आस-पास की सिटीज़ है जैसे सिलीगुड़ी एंड ऑल क्योंकि झारखंड इज़ एडजॉइंड बाय उड़ीसा, वेस्ट बंगाल तो इन शहरों में भी हम भेजते हैं। उसके अलावा हमें अप्रोचेज़ आ रहे हैं बट पेरिशेबिलिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो हम लोग देख रहे हैं इसको कैसे टैकल करना है। एंड सब्सक्रिप्शन मॉडल है मोस्टली जो विद इन द सिटी है लाइक इन रांची तो कस्टमर्स को डायरेक्टली वो डिलीवर होता है डी टू सी मॉडल पे। गुड, इम्प्रेसिव है। आपने सितंबर में स्टार्ट करके इंडियन बैंक को ले लिया है तो डेफिनिटली आप ये वाला काम भी कर लेंगी। बट हाँ, स्टार्टअप है और चैलेंजेस है ना। इंडियन बैंक तो आपको पहले से ट्रेनिंग देगा, ये काम करना और ऐसे-ऐसे करना है। बट इसमें तो ट्रेनर भी आप है और ट्रेनी भी आप ही हैं, सब कुछ आपको ही करना है। तो ऑफ कोर्स टाइम तो लेगा बट डेफिनिटली आप अचीव करेंगी इसे। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस। थैंक यू सो मच सर। ओके, लास्ट एक छोटा-सा मैसेज आपकी साइड से चाहूँगा। अच्छा, उससे पहले एक छोटी-सी बात और पूछना चाहूँगा। आपने बताया कि आपने हमारा कोर्स लिया था, इंटरव्यू क्लासेस भी आपने ली हुई थी। आपका नाम आकांक्षा, मैंने आपका रिज़ल्ट जो है वो किसी और चैनल पे भी देखा था। मैं उनका पूरा नाम नहीं लूँगा बट वो अ, 325 प्लस रिज़ल्ट्स क्लेम करते हैं कि हमारे इतने सिलेक्शन है। तो मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा किस तरह से वो रिज़ल्ट पब्लिश करते हैं। क्या आपने मैं आपसे वो पहले उनके बारे में बात कर चुका हूँ जिनके नेम के अंदर कुछ मेंटर वर्ड आ जाता है ना? उनसे कोई कोर्स लिया था या कुछ फ्री या क्या लिया था? प्लीज़ वो बता दीजिए। सर मैंने कोर्स परचेज़ नहीं किया था बट एक वो होता है कि आप एज़ अ स्टूडेंट आपको लगता है कि जितनी ज़्यादा चीज़ें मिल जाएँ, तो मैंने कोई कोर्स परचेज़ नहीं किया था बट हाँ वहाँ पे हमें अवेलेबल किया गया था कि जिनका जिनका भी सिलेक्शन हो गया है, वो मेंस के लिए हमारे जो 2-4 ज़ूम क्लासेस होते हैं, कुछ वो अटेंड कर सकते हैं एंड फ्री क्लासेस वगैरह थे। तो मैंने उसके लिए साइन अप किया था, जिसमें हम लोग अपने डिटेल्स शेयर करते हैं। और कोर्सेज़ खरीदने की बात करूँ तो मैंने मैक्सिमम आप मतलब मैंने एग्री कोचिंग चंडीगढ़ के मेंस के टेस्ट सीरीज़ लिए थे। मैंने बुक्स ऑर्डर करवाए थे जो ऑफलाइन हार्ड कॉपी होते हैं बिकॉज़ ऑनलाइन पढ़ना थोड़ा-सा मेरे लिए ये नहीं होता। उसके अलावा मैंने करंट अफेयर्स की जो आपने अवेलेबल कराई थी फॉर ₹99 वाला पीडीएफ मैंने वो बाय करा था एंड इंटरव्यू वाला कोर्स भी मैंने बाय करा था। ओके, थैंक यू सो मच आकांक्षा। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं सच बताऊँ तो मैं आकांक्षा से कुछ और बातें करना चाहता हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। बट ये बात मेरे लिए इम्पोर्टेंट है तो मुझे करनी पड़ेगी कि बच्चे का हार्ड वर्क है, क्रेडिट बच्चे को जाता है, गाइड हमने किया, लेकिन कोई सडनली आता है, बोला फ्री, फ्री, फ्री दे रहे हैं और फिर रिजल्ट को पब्लिश कर लेता है और फिर हमारा वेट करता है कि हम कितना बोलने वाले हैं। वी सेड 300 प्लस सिलेक्शन तो दे सेड 325। एक्चुअली देखेंगे 25 भी उनके पास नहीं होंगे, इस तरीके से रिजल्ट दिखा दिए। एनी हाउ, थैंक यू सो मच मैम। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, वो क्वेश्चन नहीं, वो आंसर तो मेरे पास ऑलरेडी है बट आपसे ही चाहता हूं मैं। जो लोग इस टाइप पे प्रिपेयर कर रहे हैं, बिकॉज आपका विजन थोड़ा सा अलग है। यू आर नॉट अबाउट इंडियन बैंक और समथिंग एल्स। आपने जो भी किया और आप आगे परस्यू भी करना चाहेंगे उसे। तो माय क्वेश्चन टू यू इज के जो हमारे न्यूली कमर्स हैं, जो स्टार्ट करने वाले हैं, प्रिपरेशन को स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको एएफओ करना नहीं है बट कुछ और करना है उनको। आपका एक ओवरऑल मैसेज क्या है हमारी यंग पॉपुलेशन के लिए? तो बेसिकली बहुत सारे लोग ये लाइन बोलते हैं कि अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है बट मेरे केस में ना ये एक्चुअल है क्योंकि मैंने जैसे आपने बोला कि स्टार्टअप
तो जब से 2020 के सितंबर से जो हम लोगों ने वो सारी चीज़ें स्टार्ट करी, उसके बाद बुक्स खोलने का भी समय नहीं मिलता था। तो मैं बोल सकती हूँ कि जब मैंने सितंबर में स्टार्ट करा तो आई लिटरली स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो। फर्स्टली, सेकंड थिंग कि सर जैसे आपके चैनल पे जो वीडियोज़ थे, जो पिछले साल के क्वेश्चन्स को डिस्कस कर रहे थे एंड उसके बाद बोल रहे थे कि जैसे 2020 19 में ये आया, उसी टॉपिक से रिलेटेड 20 में ये आया, तो 21 में ये आया। तो वो चीज़ें मेरे को बहुत हेल्प करी कि समझने के लिए, कि पेपर समझना है क्योंकि मुझे ही पता था कि मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है। बस बच्चे बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ थोड़े दिन रहा दिमाग में, बट ये चीज़ ना हमें दिमाग में अपने रखना ही नहीं, क्योंकि मतलब बहुत सडन ही मैंने ये सब करा। एंड दूसरी चीज़ जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखी वो ये है कि जिस दिन मैंने प्री देकर आया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास टाइम कम है, तो मैं जिस दिन प्री देकर आई, मैं उस दिन से ही आई लाइक ऑन 26 दिसंबर शाम से ही आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। तो मेंस के लिए ना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए हम लोगों को। And regarding interview, I got about 17 marks in interview. तो आई कैन से कि इंटरव्यू के टाइम पे एक स्माइल रहना बहुत इम्पोर्टेंट है एंड डेफिनिटली वो वहाँ पे हमारा नॉलेज जज नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन हाँ, करंटली क्या चल रहा है वो बहुत मायने रखा। बिकॉज़ दे आस्क्ड मी अबाउट गंगा मिशन और केसीसी में क्या एक्सेप्शंस है एंड ऑल। तो यही चीज़ है सर तीनों एग्ज़ाम्स में। ओके, थैंक यू सो मच आकांक्षा। आप स्टार्टअप के साथ आई थी और इंडियन बैंक के साथ जा रही हैं, स्टार्टअप आप कंटिन्यू करेंगी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड एक बात सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, रिकॉर्डिंग करने से पहले मैंने आकांक्षा से कुछ और बातें करी। शी सेड D2C मॉडल। यही बोला था ना, डायरेक्ट टू कस्टमर, एग्ज़ैक्टली। मैं आपको इसलिए ऐसा बता रहा हूँ बिकॉज़ मुझे D2C नहीं पता था। तो मैंने फ्रैंकली आकांक्षा से पूछा ये क्या? तो शी सेड डायरेक्ट टू कस्टमर। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज़ लर्निंग वाले केस में शर्माना नहीं चाहिए और लर्निंग की कोई स्टेज नहीं होती और लर्निंग कोई लिमिटेशन नहीं होती है। जितना टाइम मिले उतना नहीं, जितनी कैपेबिलिटी आपको अलाउ करती है उतना लर्न कीजिए और अपने सपनों को बड़ा कीजिए। इंडियन बैंक तक उसका सपना नहीं है। मैंने इनको ये भी बोला बिकॉज़ उन्होंने कुछ-कुछ बातें और भी बताई। मैं सब बातें नहीं बताऊँगा आप लोगों को। लेकिन मैंने उनको बोला कि उम्मीद करता हूँ कि 2-3 साल बाद आकांक्षा फिर से इस चैनल पे आएगी और एक नया इंटरव्यू दे रही होगी जहाँ पे इंडियन बैंक नहीं उससे थोड़ा बड़ा लेवल होगा। है ना? और ऑफ कोर्स ये अचीव भी करेगी, पैशन से दिख रहा है। तो आपके अंदर भी पैशन है ना, तो नेगेटिव मत होइए क्योंकि उसका स्टार्टअप एक जो इनिशियल स्टेज पे है, वो भी उसने ऐसा नहीं बोला कि बहुत बड़ा है इनिशियल स्टेज पे, बट उस इनिशियल स्टेज पे आने के लिए 3 स्टार्टअप फेल हुए हैं उसके। तो समझिएगा हर सक्सेसफुल पर्सन की लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स होते हैं और उसके बाद वो सक्सेसफुल बनता है। तो आप भी अगले कैंडिडेट हो सकते हैं जिनके साथ मैं ऐसा कोई वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूं, बट प्लीज मेक श्योर कि हार्ड वर्क कीजिए। आकांक्षा, मैं वी कांग्रेचुलेट यू अगेन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Was all your blessings, especially you and Diksha ma'am. Thank you so much, sir. Thank you, sir. I'm really grateful that आप लोग ऐसे इतना हार्ड वर्क करते हो कि हम जैसे स्टूडेंट्स को एक गाइडेंस मिलता है कि किस डायरेक्शन में जाना है। थैंक यू सो मच, सर। एंड वी आर ग्रेटफुल दैट वी आर हैविंग स्टूडेंट लाइक यू। थैंक यू सो मच, सर। ठीक है आकांक्षा, ये मेरा सेल्फिश मोटिव ही सही, बट मैं सच में चाहता हूँ कि आप कुछ करें और 2 साल बाद फिर से वापस आए कि सर मैं वही वाली बोल रही हूँ जो इंडियन बैंक में सेलेक्ट हुई थी और फिर से एक इंटरव्यू देना है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा इस स्टार्टअप के बारे में ये बोलते हुए कि 2 साल पहले ये स्टार्टअप सीडिंग स्टेज पे था और आज ये बहुत ऊपर चला गया है। थैंक यू सो मच, सर। योर ब्लेसिंग्स आर लाइक बहुत है हमारे लिए। थैंक यू सो मच, सर। थैंक यू, सर। ऑल द बेस्ट मैम, हैव अ गुड डे।